हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 1 से रिलेटेड ही बात करेंगे, या तो रेलवे के और भी जो भी है पोस्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे कि मेडिकल के कितने दिन बाद आपका ज्वाइनिंग वो करवा देता है। ठीक है, और इससे पहले कितना टाइम लगाता था और अभी कितना टाइम लगेगा, अभी लग रहा है, और कितना समय से ज़्यादा मतलब कि ज्वाइनिंग में नहीं लगाता है रेलवे। तो इसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे, जो भी है मेरे पास जानकारी तो शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि पहले जो मेडिकल होता था बच्चों का, उसमें आपको 2 से 2.5 महीना में आपको ज्वाइनिंग वो करवा देता था, ज्वाइनिंग लेटर भेज देता था। ठीक है, कारण पहले जो वैकेंसी जो आता था तो बहुत कम रहता था, लिमिटेड रहता था। उसमें तो समय कम लगता था, जल्दी जल्दी हो जाता था। फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फिर उसको कागज़ भेजना पड़ता है, उसके जो भी डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड रहता है, तो उसको मैं भेज के वो वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो फाइनल जारी कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी बच्चों के मतलब डिग्री है, हड्डी का डॉक्टर है और उसके पास डिग्री है हार्ट का, तो फिर वहाँ पे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद ही फाइनल, अदरवाइज वो उसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो जोन सा आपको क्राइटेरिया उसमें फॉर्म में दिया गया है कि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और जोन सा डिग्री चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे फाइनल में जारी करता है। फाइनल में जारी करने का मतलब समझ लीजिए कि आपका जॉब जो है लगभग 100% आपका जॉब हो गया है। ठीक है, आपको वो फाइनल अगर नाम आ गया तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जॉब अब हो गया है। ठीक है, तो पहले का टाइम तो 2-2.5 महीना में आपको हो जाता था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा बच्चों का अभी वैकेंसी रहता है, ज़्यादा सीट्स रहते हैं, तो उसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। और अभी आपको 4 से 5 महीना, हार्डली 5 महीना, 4 महीना या हार्डली 5 महीना अभी लगा देता है। तो आपको 4 से 5 महीना ज्वाइनिंग होते होते, ठीक है, कोई कोई आपको 4 महीना में भी हो जाता है, 3.5 महीने, 4 महीना में भी कर दे, अलग चीज़ है। लेकिन 4 से 5 महीना जनरली अभी जो है मेडिकल के बाद टाइम आपको लगा देता है। ठीक है, इसमें है कि आपको 6 महीना से ऊपर नहीं, किसी भी हाल में 6 मंथ से ऊपर वो नहीं ले जाएगा, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो 6 महीना के लिए वैलिड होता है। आपको 6 मंथ से ज़्यादा होने पर वो दिक्कत हो सकता है, तो दोबारा मेडिकल का मेन हो सकता है। तो इसमें है कि 6 महीना तक आपको 6 मंथ के अंदर उसको पूरी प्रक्रिया करके उसको फाइनल दे के ज्वाइनिंग लेटर उसको भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा। इसमें थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि आपको वही बोले कि जो डिपार्टमेंट जो सा आपको है, जिस डिपार्टमेंट में, तो आपने सारा डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसको एक बार फिर वेरीफाई करके वो आपका पैनल में नाम देता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, कोई फुलफिल नहीं किए हैं कुछ, तो आपको रिजल्ट बाहर नहीं करेगा, आपका पेंडिंग में आपको डाल देगा कि फिर बाद में पेंडिंग में, तो फिर उसका रीजन पता चल जाता है, आपको जारी करेगा। आप जैसे ही वो कागज़ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे ही कंप्लीट करिएगा, आपको पैनल में नाम दे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिकल के कितने दिन बाद, अभी जो है प्रेजेंट में कितना समय ले रहा है ज्वाइनिंग कराते कराते। और इसमें आपको फ़ायदा भी, अगर बच्चों को अभी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट से हो रहा है, तो आपको एग्ज़ाम भी, अभी जैसे एनटीपीसी का है, तो आप एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, आपका ये भी कवर हो जाएगा, जो भी बच्चे हैं। अगर आपको उस समय फाइनल जारी करता और ज्वाइनिंग के लिए दे देता, तो फिर ट्रेनिंग आपका रहता। ठीक है, तो ट्रेनिंग में एग्ज़ाम देने के लिए आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन देता है, तो उसमें होता है पहले से भरा रहता है, तो देने देता है। लेकिन फिर भी एक तरह से उसका रहता है कि मतलब कि वहाँ पे थोड़ा-सा 100% श्योर नहीं है कि वो छोड़ ही देता, नहीं भी छोड़ सकता है। तो वो चीज़ है। और थोड़ा ट्रेनिंग में जाते तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग में अलग चीज़ पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में क्लास क्लास करना पड़ता है, क्योंकि उसमें
ट्रेनिंग ख़त्म होने पे उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम आपको पास करना रहता है कंपलसरी। एक बार में अगर फेल भी हो गए, दोबारा आपको एग्ज़ाम देना है, दोबारा पास होइए, नहीं तो तिबारा 3 बार, अगर तीनों बार में फेल हो गए तो आपको दिक बाहर कर देगा। तो आपको ठीक है, बहुत ईज़ी ही रहता है, कुछ नहीं है ऐसा लिखा, इतना कंपटीशन निकाल के गए तो ऐसा थोड़ी है कि आप फेल हो जाइएगा। पूरा वहाँ पे नोट्स बुक सब रहता है, उसी में पढ़ के ऑब्जेक्टिव का जो भी रहता है वहाँ बुक रहता है, उसी में से आता है, तो उसको एक बार रट्टा मार लीजिए, पढ़ लीजिए, वहाँ लिख दीजिए, हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का देने का आपको मौका भी मिला होगा। इधर रिजल्ट हो जाएगा तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो एक चीज़ है। और बहुत जल्द ही आपको सबको लगभग बच्चों को अब फाइनल लिस्ट आना शुरू हो गया, सभी का आ जाएगा जितने भी, और जो किसी कारणवश बाहर चले जाएंगे या अनलक्की हो गए हैं, किसी तरह कोई दिक्कत हुआ है, तो उनको फिर से खड़ा होना होगा, फिर से तैयारी। कुछ बच्चे बाहर गए होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको एनटीपीसी में रिजल्ट अभी हो जाए, तो ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बच्चों का हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जिसमें अच्छा रहे नहीं होता है, लेकिन उससे अच्छा जॉब हो जाता है। ऐसा भी हम लोग के पास साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जिसमें हम लोग साथ नहीं हुआ था उसका रिजल्ट, बाद में हमसे भी अच्छा वाला जॉब हो गया। तो होता है, लाख आपको किस्मत कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जान रहा है। आपको बस आपको मेहनत करना है, मेरिट है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, और भी कोई जैसे ही कोई जानकारी हो ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अभी थोड़ा रिप्लाई उतना नहीं दे पाएंगे, देंगे कोई कोई का, लेकिन थोड़ा भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एनटीपीसी डाल दिए तो उसमें मेरा भी थोड़ा टाइम थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कि हाँ जो भी समय मिल रहा है कम ही मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।